सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पावन और पवित्र उपस्थिति में हम आपको स्वागत करते हैं। एक क्रिसमस की शुभावसर पर आपकी समूह में आने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है। पूरे संसार की अधिकतर देशों में आज क्रिसमस को मनाते हैं अथवा इस उत्सव को मानते हैं। इसी समय पर यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नामों में हृदय की गहराई से होली स्पिरिचुअल किंगडम में प्रभात मन्ना में हम आपको स्वागत करते हैं। एक वचन आपकी समूह में रखने के लिए चाहते हैं। लूका का सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय का 10वां और 14वां पद। लूका का सुसमाचार दूसरी अध्यायों की उसके 10वां और 14वां पद ऐसे लिखा गया है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता है, जो जब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 14वां पदों में ऐसे लिखा गया है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति होगा। प्रियो, जैसे मैंने पहले बोला है, यह संदेश की विशेषता क्या है? यह संदेश अभी तक ऐसा कि संदेश दुनिया में नहीं हुआ है। हम कोई देशों की उठा के देखा जाए तब उसी देश का प्रेसिडेंट एक संदेश दिया जाएगा तो केवल उसी देश का ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री अगर एक संदेश दिया जाएगा तो वो भारत के लोगों की निवासियों के लिए होगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक संदेश दिया जाएगा तो अमेरिका का निवासी के लिए होगा। वैसे ही कोई भी देश के लिए वहां का कोई भी नेता लोग एक राष्ट्रीय अधिकारी है तो उसी राष्ट्रीय के लिए होगा। यह कि प्रत्येक पार्टी की नेता हो, केवल उस पार्टी के लिए उसी संदेश होगा। अभी तक दुनिया में जितना देश हैं वो पूरे देश के लिए कि संदेश ऐसे ना निकली है। यही है पहले संदेश का विशेष। स्वर्गदूतों ने आकर ऐसे कहा गया है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसका वह प्रसन्न है शांति हो। और कहा गया है सारी जनों के लिए एक महान खुशी की खबरें, महान खुशी का संदेश में दिया जाता हो। दूसरी यह संदेश का विशेषता यही है, यह कोई मनुष्य कहा नहीं है। यह संदेश स्वर्गदूतों ने उतर कर सारी विश्व के लिए, सारी दुनिया के लिए दिया वाला एक संदेश है। दूसरा विशेषता यही है, एक पूरे दुनिया के लिए था। दूसरा ये संदेश मनुष्य नहीं दिया है, यह स्वर्गदूतों ने सारी धरती के लिए, सारी पृथ्वी के लिए, सारी देशों के लिए दिया गया संदेश है। दूसरा इनकी विशेषता, ये आत्मा का बचाव के लिए दिया वाला एक ही संदेश है, क्योंकि सारी मनुष्य को उद्धार के लिए दिया वाला संदेश है। ऐसा भी एक ही संदेश पूरे दुनिया की निवासियों के लिए, आकाश के नीचे धरती के ऊपर जन्म पाया गया वाला सारी मनुष्य की आत्मा का बचाव के लिए ऐसा एक संदेश अभी तक नहीं दिया है। इसलिए आपको इसी संदेश की खासियत को क्या है आपने समझ लिया जरूर होंगे। इसलिए प्रियो, इसकी गंभीरता जानने की आवश्यकता है। अब मैंने कहने के लिए चाहता हूं, यह संदेश क्या था?
ये किसके लिए था? किसके लिए है? ये पूरी दुनिया के लिए है। इसमें राजा लोग, अधिकारी लोग, शासन करने वाले लोग, सरकार के लोग, गवर्नमेंट के अथवा कार्य करने वाले लोग, देश को संचालन करने वाले लोग, देश की सुरक्षा करने वाले लोग, देश की काम करने वाले लोग, मजबूरी करने वाले लोग, सभी जनों के लिए, आम लोगों के लिए, सारी जगहों में, सारे स्थानों पर काम करने वाले लोगों के लिए यह संदेश है। प्रियो, इसी संदेश हमारे लिए है। यह संदेश के अंदर क्या कह रहा था? तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, एक डरो मत, क्योंकि सारी मानव जाति डर रहे हैं। आज हमें पता है 2020 मार्च की महीना से लेकर जो पिछले दिनों पर, पिछले साल की आखिरी समय पर शुरुआत हो गया वाला कोविड बीमारियां सारी धरती पर फैला गया है, सारी देशों में फैला गया है। बहुत ही एक भाग जन जीव जातियां इसी बीमारी के कारण मारे गए हैं। आज सभी लोग एक डर में बैठा गया है। तभी भी यह संदेश में एक ही खासियत है। प्रभु ने कह रहा है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यह सुसमाचार है, यह आनंद का सुसमाचार है। कहीं भी देखा जाएगा तो शांति नहीं, खुशी की खबरें नहीं। तब प्रभु ने कहता है, मैं एक आनंद का सुसमाचार देता हूं। ये करीबन 2000 सालों से लेकर ये अभी तक एक आनंद का सुसमाचार के जैसे ये समाचार चलते चल रहा है, क्योंकि अभी भी ये संदेश अंगीकार करने वाले लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है। अंधेरा में रहने वाले लोग, निराशा में रहने वाले लोग, दुख में रहने वाले लोग, अशांति में रहने वाले लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है प्रभु प्रियो। इसलिए यह सुसमाचार आपके लिए है। इसमें क्या कहते हैं कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा पाया गया। प्रियो, एक आनंद का सुसमाचार हर एक लोगों के लिए कि आनंद है, क्योंकि ये हर एक लोगों के लिए है। अभी तक दुनिया में कोई जन्मा गया है तो उनका माता पिता खुशी पाते हैं, भाई बहने खुशी पाते हैं, उनके रिश्तेदार ने खुशी पाते हैं, मगर ऐसे ही खुशी दुनिया में किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि वो कोई भी ये पूरे संसार के लिए नहीं था। ऐसे कि महान व्यक्ति इस दुनिया में अभी तक जन्मा नहीं पाया गया है। इसलिए प्रियो, ये एक आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा गया है। आपकी पापों में से उद्धार करने के लिए, आपकी श्राप से मुक्ति देने के लिए, आपके बीमार को चंगा करने के लिए, आप जिस परिस्थिति पर रह रहा है, जिस परिस्थिति में दबे हुए हैं, जिस परिस्थिति में आपको आगे बढ़ नहीं पाता है, सारी परिस्थिति आपके विरोध आने के समय पर, आप दुख में रहने के समय पर, आप आत्महत्या के लिए सोचने के समय पर, इस संदेश आपके लिए एक उद्धार का मार्ग दर्शाता है, क्योंकि ये आपके जीवन को उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता को स्वर्ग या परमेश्वर ने आपके लिए दिया गया है। प्रियो, ये संसार के लिए मैंने इस सुबह के समय आपके समूह में आते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए एक खुशी का अवसर है। अब जिस परिस्थिति में रह रहे हो, मैं विश्वास को दिलाता हूं, दृढ़ विश्वास से कहता हूं, इतना दृढ़ विश्वास पे कहने के लिए और कोई बातें है ही नहीं है। इसलिए आप इस बातों में विश्वास करें, आपको जो भी परिस्थिति से उद्धार कर सकता है। मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय के 21 पदों में ऐसे लिखा गया है, 21वां पदों को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। तुम्हारी पत्नी मरियम को आपकी साथ लेने के लिए तुम मत डरो। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का
अपने पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य यही था, सारी संसार को, सारी मनुष्य जाति जो अपने पापों में जो पड़े हैं वो पापों से उद्धार करेगा। इसलिए उनका नाम यीशु रखना है, प्रभु यीशु। प्रियो, ये प्रभु है, उनका नाम यीशु रखा गया है। ऐसा एक ही व्यक्ति जन्मा नहीं गया है इसकी पहले, अथवा यीशु की पहले, उसकी यीशु के बाद में ऐसे की व्यक्ति जन्मा नहीं गया है। इसीलिए वो मनुष्य की अपनी पापों से उद्धार करते हैं। और उसके की दूसरा की वर्षन है, अगर दूसरे की बातचीत है, दाऊद की घरों में जन्म पाकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा गया वाला यीशु को याद करो, वही है हमारी सुसमाचार। दाऊद की कुल में, दाऊद की वंश में जन्म पाकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उड़ा है, केवल जन्मा गया नहीं। क्योंकि यीशु ने बोला है, मैं पापियों के लिए मरने के लिए आया हूं, पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। वही है यीशु मसीह। यीशु मसीह के समान जन्मा गया वाला और कोई नहीं, यीशु मसीह के समान जीवन बिताने वाला और कोई नहीं, यीशु मसीह के समान मारे गया वाला व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह के समान मुर्दों से जी उड़ा गया वाला व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह के समान हमारे लिए वायदा देकर चली गया वाला अब मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रियो, मृत्यु से विजय पाकर, मृत्यु से बचाकर अनंत काल का जीवन देने वाला और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। इसीलिए इसी संदेश आज सुनने वाला प्रियो, आपने जरा सा ये शेयर कर आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि क्रिसमस का संदेश अभी तक किसी को नहीं जानते हैं, तो केवल उनकी हृदय पे ये जान जाए यीशु मसीह क्या के लिए इस धरती पर आया है, क्रिसमस का अर्थ क्या है। यीशु मसीह जिनके हृदय पर आया है वही है क्रिस्तमस। वो हमारा हृदय कर जन्म पाए हैं, उनको कोई भी एक्सेप्ट किए हैं, रिसीव किए हैं, स्वीकार किए हैं, उनकी हृदय के अंदर क्रिस्तमस हो जाता है, यीशु मसीह जन्म पाते हैं। अगर यीशु मसीह जन्म नहीं पाए जिनके हृदय पे, वो क्रिसमस मनाना से कोई लाभ नहीं है, कोई अर्थ शून्य करने वाला व्यक्ति हो जाता है। प्रियो, सांदो क्रॉस आने वाला नहीं क्रिसमस, या कोई उत्सव मनाना क्रिसमस नहीं होते हैं, कोई मीठा खिलाना क्रिसमस नहीं होते हैं। जिनके हृदय पे यीशु मसीह जन्म पाए हैं, शायद आपस में मिठाई बांटते होगा, आपस में गिफ्ट देता होगा, क्योंकि मेरे जीवन विजय पाया गया है, मैं यीशु मसीह को पहचान लिया है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैंने यीशु मसीह को अनुभव किया है, यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर जन्म पाया है। इसीलिए मैं दूसरों को इस खुशी को समय पर कुछ ना कुछ खुशी बांटते हैं बोलकर कुछ ना कुछ चीज आपस में देता होगा, मगर वास्तव में क्रिसमस जिनके हृदय पर यीशु मसीह जन्म पाए हैं, यही है क्रिसमस। प्रियो, मैं आपको यह निमंत्रण देता हूं, यीशु मसीह जन्म होने के पहले यीशु मसीह जन्म पाएगा, वायदा दिया है। यह हकीकत है, यह सच्चाई है, मगर इस सच्चाई को छुपाने के लिए उसी समय से लेकर शैतान ने कड़ा परिश्रम किया, इस बातों को दबाने के लिए कड़ा परिश्रम किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बहुत ही पीड़ा दिया है, मगर यह 2000 सालों से लगातार करते आ रहा है, मगर अभी तक इस सच्चाई को किसी को छुपा नहीं पाया है। इसलिए जो यीशु मसीह जन्म होने के करीबन 600 से 700 साल पहले यशायाह नबी ने उसकी पुस्तक 9वीं अध्याय का 6वां पदों पर ऐसे लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसकी कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियो,
यीशु मसीह जन्म होने के पहले कहा गया वचन है। यीशु मसीह उस वचनों के आधार पर हमारी उद्धार करता है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। आपके जीवन पर शांति नहीं है, इस यीशु पर आज स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा, आपको शक्ति देगा। इस बातों को दफनाने के लिए, खत्म करने के लिए राजा लोग परिश्रम किया है, ज्ञानी लोग परिश्रम किया है। वो परिश्रम किया वाला सारी लोग मर मिट गया है, इस मिट्टी से खत्म हो चुका है। मगर यीशु मसीह अभी भी जीवित है। जो देश दबाने के लिए कोशिश किया है, उस देश की नाम भी पृथ्वी से शायद मिट गया है। प्रियो, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो परमेश्वर अभी भी जीवित है। उस परमेश्वर हकीकत है, सच्चाई है। उस परमेश्वर को आपकी सामने रखा कर ये क्रिसमस आपकी जीवन पर आशीष का कारण होने दीजिए। इस कहा कर मैंने ये शब्दों को, इस वचनों को समाप्त करने के लिए चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस वचनों के जरिए आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। अब हमारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस अच्छे शुभावसर पर हम धन्यवाद देते हैं। सारी जन जीव जाति के लिए आपने इस धरती पर जन्म पाया गया है या जन्मा गया है। इसलिए प्रभु जी वास्तव में ही हकीकत को लोगों के हृदय के अंदर डालकर जो कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाए और उनकी पापों को क्षमा मिले, उनके जीवन में शांति मिले। हर एक शैतान की बंधन उसके जीवन में टूट कर और स्वतंत्र होने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, प्रभु अपना महिमा जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। आनंद उनकी जीवन में दिया जाए प्रभु जी, खुशी उनकी जीवन में दिया जाए प्रभु जी। जो कोई दुखी में, भूखी में, हालेलुया, भूखे प्यासों में रह रहा है तो प्रभु जी आपने आश्वास और शांति दिया जाए प्रभु जी। इस संदेश, ये हकीकत को पूरा दुनिया जानने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। प्रभु उस कार्यों को करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण करके उतर दे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, सबके लिए ये सुसमाचार सुनने वाला, ये संदेश सुनने वाला सबके लिए मेरी क्रिसमस। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। अगले साल नया साल की मुबारक भी मैंने इसी समय पर देते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन, आमीन।